किसी घने जंगल में एक समझदार और चालाक बंदर रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण जंगल के सभी जानवरों में प्रसिद्ध था। उसकी हरकतें और योजनाएं इतनी अद्वितीय होती थी कि हर कोई उसकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन जंगल के बीच एक तेजी बहती नदी गुजर रही थी। उस नदी के किनारे एक ऊंचा पेड़ था जिस पर बंदर रोज बैठकर आराम करता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था जो बंदर को अक्सर पेड़ पर बैठा देखता और सोचता था, कितना अच्छा हो अगर मैं इस बंदर को पकड़ पाऊं। इससे तो मेरा पेट भी भर जाएगा और मुझे मेहनत भी नहीं करनी। मगरमच्छ ने एक योजना बनाई। वह धीरे धीरे तैरते हुए बंदर के पास गया और मीठे शब्दों में कहा, अरे प्यारे बंदर, मैं तुम्हारी तरह पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकता, लेकिन मैं नदी के उस पार जाकर वहां के स्वादिष्ट फलों का आनंद जरूर लेता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले चलूं। वहां के फल इतने रसीले और मीठे हैं कि तुमने शायद ही कभी चखे होंगे। बंदर पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन मगरमच्छ की बातों में आकर वह उसकी पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उससे नदी के बीच लेकर गया और अचानक मुस्कुराते हुए बोला, बंदर भैया, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। असल में मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। मेरी पत्नी बीमार है और उसने तुम्हारे दिल का मांस खाने की इच्छा जताई है, इसलिए मुझे तुम्हारा दिल निकलना ही होगा। बंदर यह सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने शांत रहते हुए मगरमच्छ से कहा, अरे मित्र, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम्हें मेरा दिल चाहिए। असल में हम बंदर अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ देते हैं। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो मुझे वापस पेड़ पर ले चलो। मैं अभी जाकर अपना दिल ले आता हूँ। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और बंदर को वापस किनारे ले आया। जैसे ही बंदर पेड़ के पास पहुंचा, वह तेजी से एक छलांग लगाकर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गया और मगरमच्छ को चिढ़ाते हुए बोला, अरे मूर्ख, क्या कोई अपना दिल बाहर छोड़कर घूमता है क्या? तुमने मेरी जान लेने के लिए मुझसे झूठ बोला, लेकिन मेरी बुद्धिमानी ने तुम्हारी चाल को मात दे दी। अब वहां से जाओ और फिर कभी इस तरह की मूर्खता मत करना। मगरमच्छ ने अपनी गलती समझी और शर्मिंदा होकर नदी में वापस चला गया। इसने सोचा लिया कि अब वह कभी किसी की जान लेने के लिए झूठ नहीं बोलेगा। इस कहानी से हमें
यह सीख मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में हम अपनी बुद्धि और चतुराई को प्रयोग करना चाहिए। चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, धैर्य और समझदारी से हर समस्या का हल निकाल जा सकता है।